नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज एक पहले मैंने वीडियो पेश की है। उस वीडियो के अंदर कुछ लोगों को हिदायत दी है। बाकी हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी मर्जी, जो जैसे करना चाहता है करे। मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हाँ, इस फील्ड में इस तरह की हरकतें करने वाले व्यक्ति अगर रहेंगे तो फर्क पड़ेगा। तो चलो, उस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। उन लोगों को जवाब भी मिलेंगे जिन्होंने मुझे ये कहा कि जनता जवाब मांगती है। भाई, ये एक बिजनेस है और बिजनेस करने का हर एक व्यक्ति का अपना तरीका होता है। जनता क्या जवाब मांगेगी? ये कोई एमएलए एमपी के चुनाव नहीं है, या मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ कि जनता मेरे से जवाब मांगती है। इसलिए कमेंट करने से पहले कमेंट करना सीखो कि कमेंट हम कहाँ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मेरे से जनता क्या जवाब मांगेगी और मैं जनता को क्या जवाब दूंगा। मेरा अपना एक बिहेवियर है, मेरा अपना एक तरीका बिजनेस करने का। मैं आप लोगों को सच्ची और सही जानकारी देता हूँ। किसी भी वीडियो के अंदर मैंने आपको गुमराह नहीं किया। बात फिर उसी सिक्के की आ गई जिसमें बहस शुरू हुई। तो आज मैं आपको एक विशेष सिक्के की जानकारी देने जा रहा हूं। यह सिक्का 50,000 सिक्कों में से एक सिक्का एक खास तरह का मिला, और मिला मेरे एक सब्सक्राइबर को। पहली बार इस YouTube चैनल के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन मेरे थ्रू आप लोगों को मिलने जा रही है। मैं इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले भी समय पर देता रहा। वैसे तो 1992 से लेकर 2004 तक जो सिक्के बनाए गए, उसमें रेडियर एज के सिक्के भी बनाए गए। खाली एल्बम बनाकर बेचना या एल्बम की बात करना, बात ये नहीं होती। बात होती है वैरायटी की, कि कौन कौन सी वैरायटी के सिक्के बने, किस तरह से बने, कौन सी लॉइन डाई वैरायटी बनी, कौन सी एज वैरायटी बनी, क्या एल्बम के अंदर आपने वो सिक्के लगाए। अगर नहीं लगाए तो उस एल्बम का कोई फायदा नहीं। मैं जो एल्बम दे रहा हूँ आप लोगों को, उसमें 5-6 सिक्के वो भी हैं जो रेडियर एज के बनाए गए। और मैं रात स्टडी कर रहा था, रेडियर एज के एक सिक्के की कीमत जो इन सिक्कों के अंदर बनाए गए वो 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक चले गए। तो 5 या 6 सिक्के वो भी है जो मैं एल्बम में लगा रहा था। इसके अलावा लॉइन डाई, इसके अलावा वैरायटी है जिसमें कौन कौन सी वैरायटी है मैं पहले वैसे इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। 1993 के अंदर नोएडा मिंट की तरफ से 2 तरह के मिंट मार्क बनाए गए, एक छोटा मिंट मार्क और एक बड़ा मिंट मार्क। पहले मैं पूरी डिटेल के अंदर इस वीडियो को बना चुका हूं, आप लोगों को देख। उसके बाद 1997 में बनाया गया ओम वाला सिक्का, विदेशी मिंट, और उस सिक्के की लॉइन का इस्तेमाल किया गया 1998 के कलकत्ता मिंट में। एक ही लॉइन इन दोनों सिक्कों के ऊपर इस्तेमाल हुआ। मैं इसकी भी आपको जानकारी दे चुका हूँ। 2001 के अंदर बॉम्बे मिंट से 2 तरह के मिंट मार्क आते हैं, छोटा मिंट मार्क और बड़ा मिंट मार्क।
इसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को पहले दे चुका हूँ। जनरली ये सिक्के बनाए गए स्मूथ एज के अंदर, परंतु इसमें लास्ट समय के अंदर जाकर कुछ सिक्के स्मूथ एज और रेडियल एज दो तरह के बनाए गए। इसकी भी मैं पूरी जानकारी आप लोगों को पहले दे चुका हूं। आज इन सबसे हटकर एक आप लोगों को मैं विशेष तरह की जानकारी और देने जा रहा हूं। सन 2002 सिक्का मैं स्क्रीन पे आप लोगों के सामने लगा रहा हूं। एक है इसमें कॉमन सिक्का और एक है खास वैरायटी का सिक्का। ये जो खास वैरायटी का सिक्का, ये दोनों साइड से एक अलग डाई का इस्तेमाल किया गया और ये सिक्के छापे गए। अब इन दोनों सिक्कों के अंदर जो अंतर है वो अंतर क्या है, पूरी वीडियो को देखो। मैं आप लोगों को इस सिक्के की पूरी डिटेल देने जा रहा हूं। पहला सिक्का, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा, ये है कॉमन सिक्का। इस सिक्के के अंदर आप देखोगे लॉयन की चेस्ट के ऊपर आपको हेयर नजर आएंगे और ये धारियां दोनों साइड को क्रॉस करती हुई धारियां, और इसकी जो लॉयन डाई वैरायटी है, जो लॉयन की शेप है, शेप को देखो। उसके बाद जो इंडिया का डी लिखा उसे देखो। सत्यमेव जयते में जय, जयते का जय, इस जय को देखो और भारत को देखो। यह है एक कॉमन क्वाइन। अब दिखाते हैं आपको दूसरा सिक्का। दूसरे सिक्के में लॉयन की जो धारियां बनाई गई वो बनाई गई ऊपर से नीचे की तरफ सीधी। सत्य में जयते का जय, आप जय को देखो, ये किस आकार का बनाया गया। उसके बाद इंडिया का आप डी देखो और पहले वाले डी से मैच करो, ये डी किस आकार का बनाया गया। इन दोनों के आकार के अंदर फर्क है। सत्यमेव जयते जो जय बनाया गया, इन दोनों के सिक्कों के जय के अंदर फर्क है। कॉमन का जय नीचे की तरफ जाता है और घुमा हुआ है, परंतु इस सिक्के का जय बिल्कुल राउंड बना हुआ और ऊपर भी हल्का सा ही मिला हुआ। ये है इस तरफ इन दोनों सिक्कों का अंतर। एक लॉइन थोड़ा सा लंबा है और एक है स्मॉल लॉइन, यानी कि जो म्यूल बनाया गया वो बनाया गया स्मॉल, और जो ओरिजिनल सिक्का बनाया गया वो बनाया गया लॉन्ग के अंदर। तो ये तो थी एक साइड। अब हम देखते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड पर आप ये गेहूं की दोनों बालियां को देखो। जो रूपी लिखा गया, इसका जो डबल पी लिखा गया, इसको देखो। सन 2002 को देखो, और ये दूसरे सिक्के का RUPEE इसको, और सन 2002 को, इन दोनों को आप आपस में मेंटेन करके देखो। कॉमन सिक्के का मिंट मार्क और म्यूल सिक्के का मिंट मार्क इसके अंदर आप पढ़ेंगे। इसे आप म्यूल तो नहीं कह सकते, परंतु ये किसी दूसरे टाइप की डाई का इस्तेमाल किया गया इस सिक्के के ऊपर। तो ये सिक्का बन जाता एक रियल सिक्का। अगर हम इसकी गेहूं की बालियों को देखते हैं तो दोनों की बालियों की बनावट के अंदर फर्क है हल्का सा। सन 2002 के अंदर भी
जो 2 बनाया गया उसमें डबल जीरो में और लास्ट वाले 2 में RUP और RUPE, इसकी लिखावट के अंदर भी फर्क है। यानी कि ये एक सिक्का मेरे सब्सक्राइबर को मिला और उसने मेरे को दोनों साइड की फोटो खींच के भेजी कि गुरुजी ये सिक्का मेरे को एक मिला है। मैं चिल्लर लेके आया था तो 50,000 की चिल्लर के अंदर से ये एक सिक्का सन 2002 का अलग टाइप का मेरे को मिला। तो ये है वो खास सिक्का। आपके पास अगर बहुत सारे सिक्के हैं तो आप भी अपने सिक्कों के अंदर इस सिक्के को तलाश करें। और अगर किसी को ये सिक्का मिल जाता तो जैसे ये फोटो खींची हुई है, एक कॉमन सिक्का और एक वैरायटी वाला सिक्का, इन दोनों सिक्कों को साथ साथ रखकर इसी तरह से एक बिल्कुल क्लियर फोटो खींचकर आप मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर भेज दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7289973018। तो ये थी एक खास, एक विशेष तरह के सिक्के की आप लोगों के लिए जानकारी। तो कैसी लगी ये मेरी इन्फॉर्मेशन? क्या हो सकती है इस सिक्के की कीमत, इसके बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं। परंतु जिस व्यक्ति को ये सिक्का मिला है उसका ये कहना है कि इस सिक्का को मैं USA भेजूंगा, इसकी मैं ग्रेडिंग करवाऊंगा और ग्रेडिंग करवाने के बाद इसको लगाऊंगा ऑप्शन सेंटर में। क्योंकि 50,000 सिक्कों में से इस तरह का एक सिक्का मिल पाना ये एक असंभव सा कार्य है, बहुत क्रिटिकल काम है ये। तो ये एक विशेष प्रकार की जानकारी जो आज तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दी और आप लोगों में से मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्ति के पास ये जानकारी नहीं है। दूसरा, आप लोग भी चेक करें आपके पास जो 1 रुपए के सिक्के हैं, क्या उसमें 1 रुपए के सिक्के में कोई ऐसा सिक्का है जो पूरा रेडियल एज के अंदर बना हुआ हो? तो ध्यान रहे उस सिक्के की कीमत जाती है 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक, चाहे वो किसी भी ईयर का और किसी भी मिनट का सिक्का हो। ये जो कीमत आपको बता रहा हूँ मैं 300 से 500 रुपये तक, रेडियल एच, स्मूथ एच की नहीं, रेडियल एच। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक, वीडियो को करते जाओ इधर से उधर ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। नमस्कार।